बात अभी 10 सितंबर 2024 की है। भोपाल इंदौर रोड है, उस पे एक पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोल पंप। उसके सामने एक युवक मोटरसाइकिल से चला जा रहा था और उसके पीछे एक कार आती है, बड़ी स्पीड में कार आती है और आने के बाद वो इतनी तेज़ टक्कर मारती है कि वो जो मोटरसाइकिल सवार था वो कम से कम 10 फीट ऊपर चला जाता है। उसके बाद गिरता है सड़क के ऊपर और पीछे से वही कार उसको खींचती हुई 30-40 फीट तक खींचती हुई, रौंदती हुई चली जाती है और उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है। कार को एक युवक ड्राइव कर रहा था और उसके साइड में एक कोई लड़की बैठी हुई थी। ये प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा जो सामने पेट्रोल पंप पे मौजूद थे। उसके बाद वो जो कार में सवार लोग थे वो फौरन वहाँ से मौका पाकर तेज स्पीड में ही निकल गए। पब्लिक दौड़ के जाती है और जाने के बाद देखा कि फौरन ही उसकी मौत हो गई। ये घटना होती है मध्य प्रदेश के जिला राजगढ़ में। वहाँ का एक ब्यावरा थाना है। थाने पे पेट्रोल पंप से सूचना दी जाती है कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। उसी बीच में वो कार में सवार दोनों लोग थाने पहुंच जाते हैं और थाने में जाके वो जो महिला थी वो बताती है कि उसका नाम पल्लवी सोलंकी है और वो पंचोड़ जिला है, वहाँ पे एज ए कांस्टेबल वो तैनात है पुलिस डिपार्टमेंट में ही। और उसका साथ जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है करण ठाकुर। ये दोनों लोग पुलिस को बताते हैं कि हम लोग जा रहे थे, थोड़ा स्पीड में जा रहे थे और अचानक एक मोटरसाइकिल सवार सामने आ गया तो ज़ोरदार टक्कर हो गई और मौके पे ही उसकी मौत हो गई। तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों से ये गलती हुई है तो जाके थाने में बताना चाहिए। जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं और अमूमन होता है लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, क्योंकि पुलिस में ही ये पल्लवी तैनात थी इसलिए उसने यहाँ पर आकर बता दिया है। खैर उसको वहाँ के जो प्रभारी होते हैं वो अपनी गाड़ी में लेके दोनों को पहुँचते हैं मौके पे और देखते हैं कि वहाँ पे लाश पड़ी होती है। पता लगाने की कोशिश की जा रही होती है कि ये कौन है। तभी वहाँ पे एक पुलिस डिपार्टमेंट का ये सब इंस्पेक्टर होता है जिसका नाम होता है सुभाष द्विवेदी और उसके साथ एक कांस्टेबल होता है योगेंद्र। ये दोनों लोग पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि साहब ये एक्सीडेंट हुआ नहीं है, इन दोनों ने ही इसकी हत्या की है। ये सुन के इंस्पेक्टर साहब चौंक जाते हैं कि ये क्या बता रहे हो तुम। तो वो दोनों बताते हैं कि साहब ये जो जिसकी मौत हुई है ना, ये भी हमारे डिपार्टमेंट का है, सब इंस्पेक्टर है, इसका नाम है दीपांकर गौतम। ये सुन के जो प्रभारी निरीक्षक होते हैं वो चौंक जाते हैं। उनको लगता है कुछ मामला संदिग्ध है। वो फौरन दोनों जो एक्सीडेंट जिन्होंने किया था पल्लवी और उसके साथ करण, उन दोनों को ही फौरन वहीं पर हिरासत में लेते हैं और थाने भेजते हैं और कहते हैं कि पंचनामा इसका हो जाएगा। फिर हम लोग आके वहाँ पे इनसे पूछताछ करते हैं। अब दीपांकर के शव को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भोपाल भेज दिया जाता है। अब थाने पे ये सब घटना सुन के और बहुत सारे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि साहब ये गड़बड़ है मामला, क्योंकि दीपांकर और पल्लवी ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और एक्सीडेंट के पीछे कुछ ना कुछ दूसरा कारण। इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को भी दी जाती है और उसके बाद फिर पूछताछ शुरू होती है। सुभाष द्विवेदी भी बताते हैं कि दोपहर की बात थी, करीब 2-2:30 बजे हम लोग पुलिस लाइन में खाना खा रहे थे। उसी वक्त पल्लवी का फ़ोन भी आया था और पल्लवी ने कहा था कि मैं इस वक्त यहीं पे आई हुई हूँ पंचौर से, तुम मुझसे मिलने के लिए। और दीपांकर हम लोगों को ये बता के भी गया था कि वो पल्लवी से मिलने जा रहा है। उसके बाद वहाँ उसने मौके से फ़ोन भी किया था कि पल्लवी और इसके साथ जो इसका बॉयफ्रेंड आया हुआ है ये धमका रहा है, इसलिए तुम लोग फ़ौरन आ जाओ। हम लोग जब तक वहाँ पहुँचते उससे पहले ये घटना हो चुकी थी। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि एक तरफ तो उनका एक साथी मारा गया है और उसकी तरफ दूसरी तरफ जो वो भी महिला कांस्टेबल है जो हमारे ही डिपार्टमेंट की है। तो ऐसा कौन सा मामला है कि इसने पुलिस में रहते हुए भी अपने पुलिस डिपार्टमेंट के एक सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। अब पूछताछ का दौर शुरू होता है। सीओ साहब भी मौके पर आ जाते हैं और कहते हैं कि सच सच बताओ, तुम जानती हो कि इसके अलावा पुलिस को सच उगलवाने के बहुत सारे हथकंडे आते हैं। पूछताछ में पता चलता है ये दोनों ही मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। 2017 में इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त तरीके से प्रेम प्रसंग चला। उस वक्त पल्लवी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी जबकि करण कैब ड्राइवर था। धीरे धीरे ये रिश्ता इतना गहरा हो गया कि करण ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब पल्लवी के घर वालों को पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। पंचायत बुलाई गई। पंचायत में फैसला भी सुनाया गया कि अगर तुमने पल्लवी की तरफ देखा तो इसका अंजाम भी तुमको भुगतना पड़ेगा। इसी बीच में पल्लवी का सिलेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट में आरक्षी के तौर पर हो जाता है। घर वाले उसके बाद उसकी शादी भी तय कर देते हैं।
24 नवंबर 2019 को पल्लवी अपने माता पिता के साथ नर्मदा किनारे एक सोडल बाबा का मंदिर है, वहां पे परंपरा के अनुसार ये लोग पहला कार्ड चढ़ाने के लिए जा रहे थे। कार से जा रहे थे, जैसे ये लोग मंदिर के पास में रुके तभी पीछे से करण ठाकुर आ गया। करण ठाकुर ने पहुंचते ही पिस्तौल तानी और पल्लवी के ऊपर फायर कर दिया, जो गोली पल्लवी के गले को चीरती हुई निकल गई। उसके बाद करण ठाकुर ने अपना सीना खोला, जहां पे पल्लवी का नाम उसने गुदवा रखा था, और वहीं पे असलाहा रख के गोली चला दी और लहूलुहान होके वो गिर पड़ा। दोनों को पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लंबा ट्रीटमेंट चला। पल्लवी के पिता ने करण के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कराया था, तो इसलिए जैसे वो ठीक हुआ तो पुलिस ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में उसको जेल भेज दिया। उधर पल्लवी ने पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली और पंचोर थाने में उसकी पोस्टिंग हो गई। अब करण जेल में था और पल्लवी थाने में नौकरी कर रही थी। इसी बीच में उसके डिपार्टमेंट के ही दीपांकर गौतम से उसकी मुलाकात होती है। दीपांकर हालांकि शादीशुदा था, वो उत्तर प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे का रहने वाला था। दीपांकर की पहले सीआरपीएफ में नौकरी लगती है, लेकिन वो ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चला आया था। उसके बाद उसने पुलिस डिपार्टमेंट में एग्जाम दिया और एज ए सब इंस्पेक्टर उसकी नौकरी मध्य प्रदेश पुलिस में लग गई। उसके बाद दीपांकर की शादी हो जाती है पूनम पुरोहित से, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए टीचर नौकरी कर रही थी। अच्छा, नौकरी के सिलसिले में दीपांकर मध्य प्रदेश में रहता था, जबकि उसकी बीवी वहीं शिवपुरी में रहती थी। अब इधर काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी से दूर रहता था। उधर पल्लवी का जो बॉयफ्रेंड था वो लंबे समय के लिए जेल चला गया था। इन दोनों की मुलाकातें होती थी और मुलाकातें कब दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्रेम में बदल गया ये पता ही नहीं चला। इन दोनों की मुलाकातें होना शुरू हो गई। अक्सर पल्लवी पंचोर से राजगढ़ आती थी, रुकती थी और इन दोनों की मुलाकातें होती थी। इसी बीच में करण ठाकुर बेल पर बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है तो वो पल्लवी से मिलने के लिए पंचोर पहुंच जाता है और वहीं पल्लवी के साथ रहने लगता है। अभी उसको किसी से सूचना मिलती है कि जब वो नहीं था तो पल्लवी की मुलाकातें दीपांकर गौतम से होती रहती थी और इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। इससे करण बहुत नाराज होता है और कहता है कि तुम चलकर मेरे सामने बात करो दीपांकर गौतम से और उससे कहो कि आज से तुम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। इसी योजना के अनुसार ये लोग पंचोर से पहुंचते हैं राजगढ़ और वहां पहुंच के पल्लवी से फोन कराते हैं। पल्लवी दीपांकर को मिलने के लिए बुलाती है। जिस वक्त दीपांकर मिलने के लिए जा रहा था उस वक्त उसका साथी सुभाष और ये हवलदार ये दोनों उसके साथ खाना खा रहे थे और उसको सुभाष को इसकी जानकारी भी थी कि पल्लवी से इनका इश्क चल रहा है, इनकी मुलाकातें होती हैं। तो वो बता के जाता है कि पल्लवी ने हमको बुलाया है बात करने के लिए। लेकिन जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो करण ठाकुर के अनुसार जब बातचीत होती है तो वहीं पे करण कहता है कि अब ये आखिरी मुलाकात है, आज के बाद अगर तुमने पल्लवी की तरफ आँख उठाकर देखा तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। दीपांकर उसकी जो पागलपन था, उसकी जो बातचीत थी, उसे दीपांकर डर जाता है, वहाँ से हटता है। उसके बाद हटते ही वो सुभाष को फोन करता है और कहता है कि इसके तो एकदम पागलपन सवार है, पल्लवी भी मुझे अजीब सी आज बिहेव कर रही है, उसके साथ जो करण ठाकुर है उसका कोई बॉयफ्रेंड है, वो तो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, तुम लोग फौरन यहीं पे आ जाओ। ये बात सुन के सुभाष लोग भी वहाँ से मौके पे जाते हैं, लेकिन तब तक ये घटना हो चुकी होती है और करण उसको अपनी गाड़ी से बुरी तरीके से उसको हिट करके उसकी हत्या कर चुका था। हालांकि दीपांकर की जो पत्नी है पूनम पुरोहित, वो पोस्टमार्टम के वक्त जब पहुंचती हैं भोपाल तो वो कहती हैं कि मेरे पति मुझे बड़ा ताज्जुब है, आज तक कभी मुझे कोई शक भी नहीं हुआ, न मैंने अपने पति के उसमें मोबाइल में या इस टाइप से कोई बात सुनी। हो सकता है पल्लवी और करण एक कहानी बना रहे हों, क्योंकि वो लोग पहले भी बहुत सारी करण इस टाइप की हरकतें कर चुका था। हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि शादीशुदा लोगों के अफेयर बहुत चलते हैं और इसी चक्कर में घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। दीपांकर भी इसी टाइप की एक हरकत का शिकार हो गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो आज की हमारी केस डायरी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सचेत रहिए। जय हिंद।